हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये हमारा व्लॉग शुरू होता है बाराबंकी से नानपारा आने का। तो बाराबंकी से जब हम आ रहे थे तो हम बाईपास पे काफ़ी देर वेट किए, तो वहाँ बस नहीं आई। फिर दानिश कॉलेज गया हुआ था, वो मेरे साथ नहीं आया था। फिर उसको कॉल किया, वहीं पास में ही उसका कॉलेज है, तो उसको फ़ोन किया, उसको बुलाया, तब वो वहाँ से हमको बस मिली। फिर आ गए नानपारा। ये सीधे नानपारा का वो है। काफ़ी थक गए थे और रास्ते में बारिश भी मिली। तो आने के बाद जो तैमूर के लिए सैफू ने सामान लेके रखा था वो सब देखा। तो तैमूर को जब देखा तो हमारे लिए भी एक वो था, क्योंकि हमारे बचपन में ये चीज़ मिलती होगी मगर कभी पापा अम्मी तो ला के नहीं दिए। तो पता नहीं उस टाइम मिलता था कि नहीं मिलता था, मगर हमने इन सब चीज़ों को से नहीं खेला है। तो ये मिला, इसको देख के हमको अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर अपना रेस्ट किए, तो रात तो हो ही गई थी। फिर उसके बाद में तैमूर की तबीयत में सुधार नहीं आया और फिर नेक्स्ट डे निकले उसकी दवा लेने के लिए। तो साथ में एक फराज भाई हैं, उनके यहाँ से अक्सर हम सामान लिया करते हैं, उनका प्लास्टिक स्टोर है। तो वो काफ़ी टाइम से हमको फ़ोन कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर आ जाइए। तो साथ में अब निकले हैं, तो उनके वहाँ भी आप लोग को लेकर चलते हैं। और नानपारा वालों के लिए है कि अगर आप लोग वहाँ जाते हैं और आप अगर ये बताएंगे कि हमारा वीडियो देखकर आप उनकी शॉप पर गए हैं, तो आप लोगों को डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा। तो उनके दुकान पर डेली यूज़ के सारे सामान हैं, बॉटल्स हैं और स्टूल, चेयर, काफ़ी सामान प्लास्टिक के मिल जाएंगे जो हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए होते हैं। तो आप लोग एक बार जाएं, उनके वहाँ पर विज़िट ज़रूर करें। बहुत अच्छी शॉप है और साथ में हम उनका मोबाइल नंबर भी इस पर शो कर देंगे। एक बार आप लोग ज़रूर जाइएगा और देखिएगा जाके। और नानपारा के ये कोतवाली की तरफ से हम निकले हैं। तो यहाँ पर कीचड़ देखिए, कितना ज़्यादा भीड़ है, कीचड़ है, क्योंकि बारिश निकल चुकी थी, रात में बारिश हुई थी। हम सुबह के टाइम जा रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं लकी प्लास्टिक स्टोर पर। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, गोयल तिराहे के पास है। देख लिया आप लोगों ने शॉप को, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। उनका मोबाइल नंबर भी है। अगर आप लोग घर पे सामान मंगाना चाहते हैं तो आप घर से भी मंगा सकते हैं फ़ोन करके, जो आपको चाहिए हो वो। बाकी आपको व्हाट्सअप करके आपको दिखा देंगे और जो ऑर्डर करना हो आप ऑर्डर कर सकते हैं, बस नानपारा तक ही। तो चलिए अब चलते हैं, तैमूर की दवा ले लेते हैं यहाँ से। तैमूर की दवा यहीं से लेकर जाते हैं तभी उसको फ़ायदा होता है, बाकी चाहे जहाँ की दवा खिला दे उसको जल्दी फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ से दवा लेते हैं तैमूर की। तो दवा लेते लेते याद आया कि हमको स्लीपर भी लेनी थी। तो चलिए अब चलते हैं, अपने लिए स्लीपर ले लेते हैं। और देखिए आगे अगर कुछ और मूड बन जाता है तो शॉपिंग हो जाएगी और भी कुछ चीज़ों की। तो पहले तो स्लीपर ही दिमाग में है। और साथ में तैमूर बुला रहा। सुबह से हम वेट कर रहे हैं कि हम इसको वॉइस ओवर करने के लिए, मगर इस मोहल्ले में सन्नाटा कभी नहीं मिलता है। और रात में ऐसा हो जाता है कि हम लोग थोड़ा हो जाते हैं, तो इसमें हम वॉइस ओवर देने में थोड़ा काहली आ जाती, नहीं दे पाते हैं। तो अब इस टाइम थोड़ा वो था, तो सोचा वॉइस ओवर दे दें। बाकी जो बैकग्राउंड की आपको आवाज़ें आ रही है उसको माइंड ना करिएगा और आगे का व्लॉग देखिए आप लोग। डेली वेयर में, हाँ ये अच्छी लग रही है। डेली वेयर में जो है हम हमारे नाप से निकाल दीजिए। तो जब वहाँ पहुँचे हम अपने स्लीपर लेने के लिए, तो सैफ़ू का भी फ़ोन आ गया और सैफ़ू ने बोला कि कहाँ इतना टाइम कहाँ लग गया। तो बताया स्लीपर लेने आया। तो फिर उनका भी मन कर गया कि मेरे लिए भी कोई ऑफिस चप्पल टाइप से ले आना, कि मार्केट तक निकलने के लिए शूज़ ना पहनना पड़े, तो चप्पल ले आना।
तो वही लेने के लिए फिर वहाँ गए और वो देखी इतनी सारी लिया। ये अपने लिए लिया था और ये सैफ़ो के लिए लिया। तो हो गया है लंच टाइम, तो चलिए लंच में कुछ बना लेते हैं। तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, तो आलू रखे थे। तो ये मेरी बचपन की फ़ेवरेट सब्ज़ी है, इस तरीके से अम्मा बना के दिया करती थी स्कूल टाइम में। तो बस सिर्फ सिंपल सा है, आलू को बॉयल कर लेना है और मेथी डालना है तेल में, और फिर उसके बाद में जो भी आपके पास मसाले अवेलेबल हैं, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, ये सब कुछ को जो अचार का मसाला होता है उसको अच्छे से रोस्ट करके और उसको कूट लेना है दरदरा, और बस इसको तेल में ही डाल देना है, ऐसे जैसे हम बना रहे हैं बस इसी प्रोसेस से बनाना है। और बाकी मसाला तो हमारे पास पहले से रखा हुआ था भुना हुआ, तो हम उसको नहीं एक्स्ट्रा बनाए हैं फिर से। तो बस वही मसाला है जैसे हमने बैगन के भरते में, भरवा बैगन में बनाया था, डाला था, उसी तरह से बनाना है। बस वही मसाला आप पहले से ही पीस के रख सकते हैं, तो बस उसको उसी में डाल देना है। और ये गीला गीला इसलिए है क्योंकि जब उस बैगन को भरने के लिए उसमें तेल डालते हैं कि जिससे मसाले इधर उधर ना हो, इसलिए ये गीला गीला है। और अगर आपके पास नींबू का रस हो तो नींबू का रस में डालें तो हल्की सी खटास भी आ जाती है। तो इसमें हमने खटाई डाली हुई है, आमचूर पाउडर डाला था, इसलिए इसमें हम नींबू का रस नहीं डाल रहे हैं। तो बस ये सब्ज़ी हमारी रेडी। बस सिर्फ आलू को बॉयल करने में समय लगता है सब्ज़ी को, बाकी ये सब्ज़ी पूड़ी के साथ, पराठे के साथ बहुत गजब लगती है। मगर हमने पूड़ी या पराठा नहीं बनाया, हम रोटी बनाए थे। तो बस खाओ पियो मज़े करो। आज हम लोग मेहंदी लगाना सीखेंगे। कि अपने हाथ से खुद के सर में मेहंदी लगाने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो आसान तरीका हम बताएंगे। और साइड में तैमूर का मोबाइल चल रहा है, तभी हम ये शूट कर पा रहे हैं क्योंकि अम्मी भी नहीं, अम्मी गई हैं अपने मायके। तो ये हमारे पास यही वाली मेहंदी हमारे पार्लर में अवेलेबल थी, तो इसी से लगाते हैं, यही लगाते हैं ज़्यादातर हम निशा मेहंदी लगाते हैं। और ये है प्रेम दुल्हन। तो एक पैकेट हमने इसमें निकाल लिया है कटोरे में, एक पैकेट और निकाल लेते हैं। तो इसको लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि अब हम तो अकेले कैची है मेरे पास, काट लेना चाहिए था, मगर जल्दी में जो बने उससे काम करना चाहिए। तो हमने इस तरीके से ही कट कर लिया है दांत से। तो इसको निकाल लेंगे और साथ में हमने जितना घोलने के लिए इसके पानी ज़रूरत है, उसमें हम चाय पत्ती डाल के उसको फैला लेंगे और उस पानी से इससे घोलेंगे। तो उससे जो है शाइन अच्छी हो जाती है बालों की। बाकी आप विटामिन ई की कैप्सूल, एलोवेरा जेल, ये सब भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है पानी, इसको इसमें डालेंगे। गर्मी किस कदर की है, पसीना देखिए। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्प्स ना रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो इसीलिए हमने फ़ैन ऑन कर लिया है। और देखिए हमारे मैदे अच्छे से मिक्स हो गई है। इसको अभी इतनी ज़्यादा रखेंगे, फिर अगर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे भी रखना है 5 से 10 मिनट के लिए, अदरवाइज़ सही नहीं आएगी, हम सुनेंगे। और हम इसको बाद में वॉइस ओवर कर देंगे इसका, क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देते हैं। फिर जब तक हम अपना काम फिनिश करते हैं, जो काम बाकी है उसको ख़त्म कर लेते हैं, तब फिर इसको लगाया जाता है। फिर आपको लगाने का तरीका भी बताते हैं। दुपट्टा ले लो और उसको अच्छे से टक कर लो कि कपड़ों पर ना गिरे। और हम ज़्यादातर जूड़ा ही लगा के रखते हैं, तो इसको अच्छे से हम बालों को कॉम्ब कर लेंगे, सुलझा लेंगे अच्छे से। तो ज़्यादा लेंथ है नहीं हमारे बालों में, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं। जिनके लेंथ होती है वो भी अगर इसी ट्रिक से लगाएंगे अपने बालों में मेहंदी, तो बहुत आसान से खुद से लगा लेंगे। क्योंकि दूसरों को ढूंढो फिर उनके हाथ में मेहंदी लग जाती, तो लोग जल्दी नहीं पसंद किसी के मेहंदी। तो अपने हाथ से जब हम सब काम कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। बस थोड़ी ट्रिक की ज़रूरत होती है, थोड़े सीखने की ज़रूरत होती है। तो बस उसी हिसाब से, बाकी और सब लोगों को तो आता ही होगा हमारे हिसाब से। जब हमको आता है तो और लोगों को तो बिल्कुल आता होगा, मगर तब भी अब जैसे कि अब हमारा कंटेंट है तो हम उसी हिसाब से हम अपना बता रहे हैं। बाकी अगर हमारे बताने में कुछ कमी हो, कुछ गलती हो, तो आप भी हमसे शेयर करिएगा और हमें बताइएगा कि हमने गलत किया है या गलत लगाया है या सही लगाया है, तो हमें बताइएगा। तो मेट से हम पार्टीशन कर लेंगे
तो ये देखिए हमारे बाल जो हैं बहुत सी जगह पर वाइट हो गए हैं। तो सबसे पहले 2 सेक्शन में बालों को डिवाइड करके एक तरफ के बालों को हम क्लेचर से या कोई भी पेन से हम उसको सिक्योर कर लेंगे कि वो बाल जो हैं आपस में उलझे ना। तो एक साइड के बाल को हम फोल्ड करके उस पर क्लेचर लगा देंगे और दूसरी साइड में हम मेहंदी लगाएंगे। जब उधर का हो जाएगा तब दूसरी तरफ का करेंगे। तो ये मेहंदी हमारे रेस्ट पे देखिए रखने पर कितनी अच्छी सी हो गई है, शाइन भी आ गया है, प्लेन भी हो गई है और इतना पानी बचा है। थोड़ा सा इसमें थोड़ी थिक लग रही है तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद फिर इसको लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को भी डर हो हाथ में मेहंदी लगने का कि हाथ बाद में रेड हो जाते हैं, तो वैसे ये ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता है मेहंदी हाथों पर, स्किन पर अगर लग जाती है। मगर फिर भी अगर कहीं जाना है और हाथ पे लग जाती है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो आप इस तरीके से ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप घर में जो पॉलीथीन होती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे भी आराम से मेहंदी लग जाती है। हाथों में पहन लें और आराम से लगा लें। तो ये हमने लगा लिया और जिस तरीके से देखिए हम लगाते जा रहे हैं, अब उसमें बक करने की क्या आवश्यकता है आप देखिए। बस इसी तरीके से ही लगानी है मेहंदी। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। कंप्लीट हो गया है, इधर मेहंदी लग चुकी है। और जब यहाँ पर लगाएंगे अगर ये स्किन पर भी मेहंदी लग जाती है तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये स्किन पे नहीं चढ़ती है। तो अगर लग गया आपके बाल सफ़ेद है या छोड़ना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेहंदी चढ़ती नहीं है। तो ये अच्छे से लग चुकी है ये मेहंदी। अब इसको लेंथ में कैसे लगाना है, लेंथ में लगाने के लिए बताएंगे। पहले इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको लेंथ का बताते हैं। तो इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे जैसे इधर किया है, और इधर भी इसी तरह से मेहंदी लगा लेंगे। बालों की जड़ों में मेहंदी अच्छे से लग गई है। अब बाल के लेंथ में लंबाई में मेहंदी लगानी है। उसको लगाने के लिए ऊपर से सारे बाल को हम बराबर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। फिर उनको जो है क्राउन एरिया से सेक्शन वाइज
हाफ हाफ करेंगे, क्राउन एरिया से, यानी कि कान के पास से अलग अलग करेंगे। देखिए जैसे इसमें हम बता रहे हैं, इसी तरह से हमें अलग अलग 2 भाग में करना है बाल को। उस टाइम जो हम बोल रहे थे, उस टाइम की बोली बहुत ही मिक्स वाली आ गई थी, क्योंकि बाहर सब्जी वाले भी बोल रहे थे और घर में भी तैमूर बोल रहा था, पंखा चल रहा था और इस टाइम भी सुकून नहीं है, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है। मगर अब क्या करें, वीडियो को भी अपलोड करना है, तो इसलिए आप माइंड ना करिएगा। और बात तो समझ में आ रही होगी, वीडियो भी समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम कैसे करके लगा रहे हैं। और इनको भी हम पीछे उठा दें, बस इसी बन में बनाया हुआ है, इसी बन में कट कर देंगे। ये बन खुलेगा नहीं, तभी हम क्लेचर लगा ले रहे हैं। सुई महंगी लगती है, बाकी बस 2 है बालों में लेंथ के लिए 2 पैकेट। मेहंदी लग गई है अच्छे से, पीछे भी लग गई है, आगे भी लग गई, अच्छे से हो गई मेहंदी। तो इतनी लेंथ के लिए 2 पैकेट मेहंदी 10 वाली हमने ये इस्तेमाल की थी, क्योंकि हमारे पार्लर में बस इसी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर लोग यही लगवाने के लिए आते हैं, तो हम यही रखते हैं। बाकी आप जो भी मेहंदी यूज़ करते हो इसी प्रोसेस से अगर लगाएंगे, और जिनको इससे अच्छी आती है लगाना, वो हमको बताइएगा कि हमारा तरीका सही है या गलत है। बाकी ऐसे ही हम अब सोचे हैं कि जैसे कि हम रेसिपी आपको बताते हैं, तो इसी तरीके से एक पार्लर से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड आपको एक टिप्स भी देते रहेंगे इंशाल्लाह, सोचा है। तो आज तो ये मेहंदी वाला हो गया है। आपको ये कैसा लगा है हमको कमेंट बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, कुछ नहीं जाता है, 1 रुपये भी नहीं लगता है। बस आप अपने एक विचार, अपने विचारों को हम तक पहुँचाएँगे कि क्या सही है क्या नहीं सही है, तो उसको बता सकते हैं, तो हमें बताइए। और यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए रेसिपी के साथ और एक नई ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।